उत्तर प्रदेश के चुनावों में प्रयागराज एक अहम भूमिका निभाता है क्योंकि यहाँ से 12 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से पश्चिमी प्रयागराज पर सिद्धार्थनाथ सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह जी 2017 में आप लड़े, वहां से जीते, और इस बार 2022 के चुनाव की क्या तैयारियां हैं? देखिए, तैयारी पूरी है। 5 साल मैंने काम किया है, यहाँ पे जनता के बीच में रहा हूँ, और जब जनता के बीच में रहते हैं तो उनके दुख दर्द और जो खुशियाँ होती हैं सब अपनी भी बनती हैं। तो यहाँ पे जो प्रमुख मुद्दे थे वो तो एक ये बाहुबली का क्षेत्र माना गया था, क्योंकि 5 दफ़े यहाँ से अतीक अहमद जीते हैं, और साथ ही साथ उसके बाद यहाँ पे विकास नहीं था। जिस रोड को आप देख रही हैं या चल पा रहे हैं, ये यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं था। तो यहाँ पे अनेक चीज़ करी है विकास के नाम पर, और सबसे बड़ी चीज़ है जो बाहुबलियों का यहाँ पे वर्चस्व चलता था, आज वो ख़त्म किया है। और इसलिए जो जनता है वो जो एंटी इनकम्बेंसी एक एमएलए पे लगती है वो मुझ पे लग नहीं रही है, और यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। ऋचा सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रही है, लेकिन आपका लगातार यही कहना है कि अतीक अहमद इसके पीछे के मुखौटे हैं। नहीं, ये सही बात है। आप कोई भी पेपर उठा लीजिए या जनता से भी पूछ लीजिए, तो उनकी जो वो है वो उनकी, आप मुद्दा उनसे भी पूछेंगे तो वो अतीक अहमद ही लाएंगे, बाहुबली लेकर आएंगे। तो क्योंकि समाजवादी पार्टी के टाइम पर अतीक अहमद को हर जो कांड हुए उसमें बचाया गया, चाहे वो मदरसा कांड हो, फिर पासी समाज को जो कत्ल किया था, निरंजन पासी का कत्ल किया था, सब में समाजवादी पार्टी थी, उन्होंने ने बचाया समाजवादी पार्टी ने। तो और जब बुलडोजर चला था, जब वहाँ पे खुदाई हुई तो वहाँ पे झंडे भी मिले, और वो 2017 में मेन कैंप ऑफिस बन गया था ऋचा सिंह का। तो इसलिए लोगों के भी दिमाग में यही है कि कहीं ना कहीं जब बुलडोजर चलता है अतीक अहमद के घर पर, झंडे के अलावा भी कहीं पुलिस के सामने कोई पहला व्यक्ति खड़ा होता है वो ऋचा सिंह जी होती हैं। तो इसलिए पब्लिक के भी मूड में ये बना हुआ है कि उनका संबंध वहाँ पे है, राजनीतिक या जो भी पहलू का है वो उनके साथ है। और मैंने भी ये पहले भी कहा है, ये जो चुनाव है 22 का, 17 का नहीं था, 22 का जो चुनाव है ये अतीक के मुखौटे से लड़ूंगा। जब ऋचा सिंह आई भी नहीं थी उस समय के मैं कह रहा हूँ, और ये सिद्धार्थनाथ सिंह बनाम अतीक अहमद ही चुनाव है, वही मुकाबला है। अच्छा, 2022 का जो ये मुकाबला है, आपने ये कहा कि आप बतौर एक्सपेरिमेंटल बॉय के रूप में यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने आपको यहाँ पर उतारा है। क्यों आपने ऐसा कहा कि एक्सपेरिमेंटल बॉय के रूप में यहाँ पर उतारा गया है? देखिए, मैं जब 2017 में आया था तो मुझे ये था इस क्षेत्र की पहचान थी फिर बाहुबली या अतीक अहमद, और पहला दूसरा तीसरा नंबर सब बाहुबली या अतीक अहमद ही बोलते थे। तो मोदी जी के विकास को लेकर आया था, इसलिए मैंने कहा था मैं एक्सपेरिमेंटल बॉय हूं मोदी जी का। 2017 में भी और 2022 में भी। अब 22 के अंदर क्योंकि बुलडोजर चला है, और बुलडोजर चलने के बाद 403 विधानसभा में से पहली विधानसभा है जहां पे 75 घर जो है बुलडोजर चलने के बाद गरीबों के आवास बन रहे हैं। इसलिए यहाँ ये क्षेत्र क्योंकि बाहुबली का रहा है, यहाँ पे कब्जे बड़े होते रहे हैं, चाहे वो ग्राम सभा की रही हो, सरकारी जमीन रही हो या गरीबों की रही हो, तो उनके ऊपर अभी मुझे आवास तैयार करने, और से 2500 आवास तैयार करूंगा जो गरीबों को बांटे जाएंगे। और यही बाहुबली अतीक अहमद लोगों ने उस पर कब्जा किया था, उन पर बुलडोजर चल चुका है, उसको कब्जे से मुक्त करवा चुका है। तो मैं स्वाभाविक है मुख्यमंत्री जो हैं बुलडोजर सीएम का मैं एक्सपेरिमेंटल बॉय बन जाता हूं, इसलिए मैंने कहा 2022 के चुनावों में किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे? बात इस पर्टिकुलर पश्चिमी प्रयागराज सीट की करें तो क्या मुद्दे रहेंगे? मैंने एक 2017 से ट्रेलर दिखाया है, और उस ट्रेलर में दिखाया कि बाहुबलियों का वर्चस्व खत्म किया जा सकता है। मैंने ट्रेलर दिखाया कि इस शहर पश्चिमी में जहां पे विकास नहीं होता था वो विकास हो सकता है। तो पूरी पिक्चर दिखाऊंगा ना। तो पिक्चर में क्या क्या एलिमेंट्स रहेंगे, क्या क्या चीजें रहेंगी उसमें? तो विकास है, और बाहुबली जो बचे कुचे इधर घूम रहे हैं, विलन है, वो जहां भी होंगे उनको यहाँ से भगा के दिखाऊंगा। तो ये पूरा है। मतलब आपका ये मानना है कि आप इस पूरे इलाके के हीरो साबित होंगे? हीरो तो जनता रहेगी। जनता हमेशा ही हीरो है, क्योंकि वो ही जिताती है। तो मैं तो एक सूत्र बनता हूं उनके जो दिल की जो उनकी ख्वाहिश है उसको पूरा करने का। और यहाँ की जनता चाहती है कि बाहुबली ना रहे, उनका वर्चस्व खत्म रहे, सुख चैन से वो जिए और यहाँ पे विकास होता रहे। लेकिन अपोजिशन कहीं ना कहीं ये भी कह रही है कि जमीनी हकीकत कुछ और है। जिस तरह से चीजें सामने आ रही हैं, जमीनी मुद्दों पर कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दे पाई है बीजेपी पिछले 5 सालों में। देखिए,
ये कोई कह दे कि 100% हर काम होता है, नहीं होता है, आप लोग भी जानते हैं। मगर ये भी सच है कि जहाँ पे अभी खड़ी हैं आप, ये भगवतपुर ब्लॉक कभी बना ही नहीं था 70 साल में, आज ये ब्लॉक बना है। यहाँ के लोग 50 किलोमीटर जाते थे तहसील के अंदर कोई काम करवाने के लिए, आज भगवतपुर ब्लॉक बना है, 70 साल बाद बना है। यही जगह है जहाँ पे कभी 100 बेड का अस्पताल नहीं था, या छोटा सा अस्पताल नहीं था सरकारी, 100 बेड का अस्पताल है। आज यहाँ पे प्राइवेट अस्पताल बन गया है, मूलभूत सुविधाएं सारी मुहैया करवाई गई हैं। मिला रहे हैं। यहाँ पे तार जो झरझर थी उसकी तारें बेटर करी हैं, बिजली की सुविधा बेटर करी गई है, शिक्षा के क्षेत्र अच्छे करे गए हैं, प्राइमरी स्कूल अच्छे करे गए हैं, रोडों का जाल बिछा है। हाँ, कहीं कुछ बच गया है तो उसको पूरा किया जाएगा। कौन सी वो कमी है जो आपको लगता है कि अब यदि आप जीतते हैं तो वो पूरी की जानी चाहिए? नहीं, देखिए, मेरे को जो दिखता है सबसे बड़ा मुद्दा तो मैं नहीं मानूंगा कोई, मगर कुछ कमियां कह रहे हैं या जो छूट चुकी हैं, कमियां जब भी नहीं कहूँगा, क्योंकि 5 साल में 2 साल हमारा कोरोना में भी गया है और बजट्स कट होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं जिसको और करना चाहता हूं, उनमें से एक है कि मैं महिलाओं के लिए एक राजकीय महिला कॉलेज खोलना चाहता हूं, यहीं पर प्रयागराज, यही भगवतपुर के अंदर। और यहाँ पर जो प्रधानी एक सिस्टम है जो अच्छा सिस्टम है, वो कुछ जो ज़मीन पे काम नहीं करते हैं और वो उनको जो डेवलपमेंट करना होता है गांव का, वो नहीं होता है। उसको मैं अपने तरीके से सरकारी मशीनरी के आधार पर मैं उसको एक सिस्टम बिठाऊंगा, शायद वो यूनिक सिस्टम होएगा कि जिससे कि वो भी काम होना शुरू हो जाए। जनता आपसे कितनी बड़ी अच्छी खबर की उम्मीद कर सकती है यदि आप यहाँ से जीतते हैं तो? पूछ लो, क्या कहना है आपका, कितनी बड़ी जीत हासिल होगी यहाँ पर सिद्धार्थनाथ सिंह जी को? जिंदाबाद, पिछले से डबल वोट जीतेंगे। सारे गुंडे जेल में, भतीजी के 100% सारे गुंडे जेल में। 1 लाख पार कर देंगे। सिद्धार्थनाथ सिंह जी, आखिरी सवाल, आपको अपनी जीत से कितनी बड़ी गुड न्यूज की उम्मीद है? मेरे को मैं अपने भाषण में भी कहता हूँ, 2017 में आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, मेरे ऊपर कर्ज डाला है। मैं आपका जो कर्ज है उसको सूद समेत उतार रहा हूँ। मुझे कर्ज लेने की आदत है, 2022 में भी कर्ज दे दो, फिर मैं उतारता रहूँ। अच्छा, इस कर्ज लेने देने में कहीं आपको लगता है कि किसानों का मुद्दा हो गया, अभी बुरके की पॉलिटिक्स हो रही है, कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमानों की भी यहाँ पर बात होती है, तो इन मुद्दों से कहीं ना कहीं पोलराइजेशन हो रहा है और इस पे चुनाव पर असर पड़ेगा? मेरे को नहीं लगता है कि ये चीज़ें इस शहर पश्चिमी में है। जहाँ तक कि किसानों का मुद्दा है, यहाँ पे 22,000 किसानों को सम्मान निधि मिल रही है और उनके लिए जो उनके ज़मीन के भाव थे वो आज 4 टाइम्स ज़्यादा हो चुके हैं। तो किसान खुश है यहाँ पे शहर पश्चिमी का। और ये जो बुरखा है या ये सब है, ये जो चीज़ें हैं जिनको पोलराइज करने की आदत है ओवैसी जैसे लोगों को, तो उनको मुबारक हो। अच्छा, जिस सीट से आप लड़ रहे हैं, आखिरी सवाल, यहाँ पर सबसे ज्यादा मतदाता है, तो कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? पूरे प्रयागराज की सीट में देखा जाए तो 12 विधानसभा में से यहाँ पर सबसे ज्यादा वोटर्स हैं। नहीं, वोटर्स हैं, मगर उतनी ही आपको प्रेम भी मिल रहा है, आशीर्वाद भी मिल रहा है। वोट जो है वो मेरे को पता है कहाँ पड़ेंगे। मुझे तैयारी करनी है, मेरी गाड़ी नहीं है, मैं आपको अपनी गाड़ी में दिखाता, मेरी डायरी है, जिस डायरी में मैं जिस गाँव जा रहा हूँ जो भी छोटी सी चीज़ रह गई है उसको नोट करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि 10 मार्च को रिजल्ट आता है, 11 मार्च को सिद्धार्थनाथ सिंह को काम करना है। तो कितनी सुपर हिट होने वाली है ये मूवी? मेरे ख्याल से इतनी सुपर हिट होएगी, शायद ये रिकॉर्ड बीट करेगी। तो चलिए, ये थे हमारे साथ सिद्धार्थनाथ सिंह जी, जो प्रयागराज की, पश्चिमी प्रयागराज से सीट लड़ रहे हैं। और इनका कहना है कि 2017 में जब इन्होंने चुनाव लड़ा था तो वो मात्र ट्रेलर था, और जब ये 2022 में चुनाव जीतेंगे तब जनता के प्यार के जरिए ये पूरी पिक्चर दिखाने वाले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट परवीन शर्मा के साथ प्रयागराज से तेजश्री पुरंदरे।